मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जंगल देखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा बंदर होता है जिसका नाम कॉन्ग होता है। वो एक लकड़ी को लेकर आसमान की ओर फेंकता है जिससे आसमान में छेद हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कॉन्ग का असली घर नहीं है बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल जंगल है। उस जंगल के अंदर वो कॉन्ग की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते थे। फिर हमें एक आदमी बर्नी दिखाया जाता है जो एक कंपनी एपेक्स का एम्प्लॉय होता है। वो उस कंपनी के अंदर चला जाता है और उनके सिस्टम से सभी डेटा को कॉपी कर लेता है, क्योंकि बर्नी को लगता है कि ये कंपनी जरूर कुछ गलत कर रही है जो गॉडजिला को भड़का रही है। फिर वो जब वहां से जाने लगता है तो गॉडजिला एपेक्स कंपनी के ऊपर अटैक कर देता है और पूरी कंपनी को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम एक लड़की जिसका नाम मेडिसन होता है उसे उसके हाई स्कूल में देखते हैं। वो टीवी पर एक न्यूज देख रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन मेडिसन इस बात से बहुत हैरत में होती है क्योंकि गॉडजिला इंसानों पर कभी अटैक नहीं करता। फिर वो अपने डैड के पास जाती है। वो अपने डैड को कहती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, गॉडजिला का बिहेवियर कभी ऐसा नहीं रहा। वो उन्हें कहती है कि गॉडजिला को जरूर कोई भड़का रहा है, लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि वो भी एक एनिमल है, वो भी बदलता है, लेकिन अभी उसके अंदर आया ये बदलाव इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और मेडिसन को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर मेडिसन अपने घर आ जाती है जहां पर वो एक पॉडकास्ट को चालू कर देती है। उस पॉडकास्ट में हमें बर्नी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बर्नी उस कंपनी में एम्प्लॉय तो होता ही है, लेकिन वो साथ ही साथ कॉन्ग और गॉडजिला से रिलेटेड पॉडकास्ट भी बना रहा होता है। दरअसल बर्नी गॉडजिला और कॉन्ग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पे काम कर रहा होता है। वो उस पॉडकास्ट में कहता है कि गॉडजिला कभी भी ऐसे ही किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, जरूर एपेक्स कंपनी कुछ कर रही है जिससे गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। फिर हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें एक का नाम वोल्ट होता है और दूसरे का नाम नेथन होता है। वोल्ट एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है। वो नेथन के पास कुछ हेल्प के लिए आया होता है। दरअसल एक थ्योरी होती है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक और अर्थ है जिसे हॉलो अर्थ कहते हैं। उस अर्थ के अंदर भी सेम इन्वायरमेंट है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है। वहां पर जो ग्रेविटी है वो यूनिवर्स है। वोल्ट नेथन से मदद मांगता है। वो उससे कहता है कि तुम हमारी मदद करो हॉलो अर्थ में जाने में, लेकिन नेथन उसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। जिस पर वोल्ट उसे पूछता है कि तुम्हारे भाई ने भी उसके अंदर जाने की कोशिश की थी, वो लोग क्यों नहीं जा पाए। जिस पर नेथन उसे कहता है कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जब वो जैसे ही हॉलो अर्थ के अंदर एंटर किए ग्रेविटी इनवर्स हो गई और वो लोग वहीं पर मारे गए। नेथन उन्हें कहता है कि हॉलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वोल्ट उसे कहता है कि हमने एक ऐसा व्हीकल बना लिया है जिसके थ्रू हम उस ग्रेविटी को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। बस हमें वहां जाकर एक सैंपल लाना है, हमें उस एनर्जी का सैंपल लाना है जो उस पूरे हॉलो अर्थ को पावर देती है। वोल्ट नेथन को कहता है कि अगर तुम इस मिशन में लीड करो तो शायद ये काम और भी आसान हो जाए। जिस पर नेथन उसे कहता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी और की भी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं कि नेथन आइलिन के पास आता है। वो उसकी और कॉन्ग की मदद मांगता है ताकि वो लोग हॉलो अर्थ के अंदर एंटर कर सकें, लेकिन आइलिन उसे कहती है कि जैसे ही कॉन्ग यहाँ से निकलेगा गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। लेकिन नेथन कहता है कि अब तक वो शायद भूल भी चुका होगा, लेकिन आइलिन कहती है कि गॉडजिला कभी भी नहीं भूलता। नेथन उसे कहता है कि अगर हम हॉलो अर्थ के अंदर एंटर कर सकें तो हम कॉन्ग को उसके घर वापस पहुंचा सकते हैं। आइलिन इस पर थोड़ा विचार करती है, लेकिन वो बाद में मान जाती है। फिर हम नेथन को एक बहुत बड़े शिप पर देखते हैं जहां पर वो कॉन्ग को बांधकर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। उसे वहां एक लड़की माया मिलती है। दरअसल माया उस साइंटिस्ट वोल्ट की बेटी होती है जो उनकी इस मिशन में मदद कर रही होती है। वो अपने साथ उन व्हीकल्स को भी लाती है जो हॉलो अर्थ के अंदर जाने में मदद करेंगे। वो लोग अलग रास्ते से जाते हैं क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग बहुत पुराने दुश्मन थे। अगर वो उसी रास्ते से जाते तो शायद गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और कॉन्ग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जोर जोर से शिप पर हाथ मारने लगता है, लेकिन तभी वहां एक लड़की जिसका नाम जिया होता है आ जाती है और उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है, जिसके रिस्पॉन्ड में कॉन्ग भी साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले कॉन्ग ने कभी भी साइन लैंग्वेज में बात नहीं करी थी। फिर हमें मेडिसन दिखाई जाती है जो अपने दोस्त
जॉश के साथ बर्नी को ढूंढने निकल जाती है। वो दोनों एक शॉप के पास आते हैं और उस शॉप के मालिक से बर्नी का पता पूछने लगते हैं। शॉप ऑनर उसे कहता है कि जब तक तुम कुछ खरीदोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें उनका पता नहीं बताऊंगा, जिस पर दोनों कुछ खरीद लेते हैं और फिर वो उन्हें उसका पता बता देता है। फिर वो दोनों बर्नी के पास पहुंचते हैं, लेकिन बर्नी को पहले से ही पता होता है इन दोनों के बारे में। बर्नी उन्हें कहता है कि एपेक्स हांगकांग में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बना रहा है, जिस पर मेडिसन उससे पूछती है कि इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता। लेकिन बर्नी कहता है कि मैं इन सब राजों को जानने के लिए पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने इनके सिस्टम से सारा डेटा कॉपी कर लिया है। फिर हम नेथन और आइलिन को शिप के अंदर देखते हैं। नेथन आइलिन को कहता है कि अगर जिया कॉन्ग को बोले उस हॉलो अर्थ के अंदर जाने के लिए तो शायद कॉन्ग चला जाए, लेकिन आइलिन उसे कहती है कि कॉन्ग को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। नेथन उससे कहता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें उसकी मदद चाहिए। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी गॉडजिला उन्हें स्मेल करते हुए उसी रास्ते पर आ जाता है जहां से वो जा रहे होते हैं। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि कॉन्ग बंधा हुआ होता है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर लेके चला जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को पानी की गहराइयों में लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी मिलिट्री पानी के अंदर बॉम्ब्स गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग पानी से बाहर निकल आता है। गॉडजिला उनके ऊपर दोबारा अटैक करने आने ही वाला होता है, लेकिन नेथन सभी को ऑर्डर देता है कि वो शिप को पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि गॉडजिला को लगे कि वो जीत चुका है और हम सभी मर चुके हैं। सभी ऐसा ही करते हैं और गॉडजिला को लगता है कि सभी मर चुके हैं और वो वापस वहां से चला जाता है। फिर हम बर्नी को देखते हैं जो मेडिसन और जॉश के साथ उसी जगह पर आता है जहां पर गॉडजिला ने पहली बार अटैक किया था। वो सब नीचे होते हुए एक लिफ्ट के पास आते हैं और लिफ्ट के थ्रू अर्थ के नीचे जाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एपेक्स कंपनी ने यहाँ पर अपना बेस बना रखा है। फिर वो लोग एक चेम्बर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। ये एग्स दरअसल गॉडजिला स्पीशीज के होते हैं जिसे एपेक्स डेवलप कर रहा होता है। वो सब उस चेम्बर के अंदर ही होते हैं, तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो एक चैम्बर नहीं बल्कि एक कार्गो है। उस कार्गो को फिर वहां से हांगकांग के लिए भेज दिया जाता है और वो तीनों भी उसके साथ ही वहां पहुंच जाते हैं। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जिसे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के थ्रू अंटार्कटिका में लाया जाता है। जब कॉन्ग को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी कैनल है। फिर आइलिन जिया को कहती है कि वो कॉन्ग को कहे कि उस कैनल के अंदर उसका घर है, वहां उसके जैसे और भी लोग हैं। जिया कॉन्ग को कहती है कि उस कैनल के अंदर उसका घर है। कॉन्ग जिया की बात को मान लेता है और कैनल के अंदर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे नेथन भी व्हीकल के साथ उसे फॉलो करता है। कुछ ही समय बाद वो सभी होलो अर्थ के अंदर पहुंच जाते हैं। कैनल में थोड़े दूर चलते ही कॉन्ग नीचे गिरने लगता है। नेथन भी अपने शिप का कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी होलो अर्थ के अंदर पहुंच चुके हैं। होलो अर्थ बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा विशाल जीव रहते हैं। फिर सभी कॉन्ग के पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एक शिप पे अटैक कर देता है और शिप को खराब कर देता है। वो मॉन्स्टर नेथन की शिप को भी खराब करने ही वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वो मॉन्स्टर कॉन्ग को पूरी तरह से जकड़ लेता है, लेकिन नेथन उसके ऊपर मिसाइल की फायरिंग कर देता है और उसे मार डालता है। फिर कॉन्ग आगे बढ़ने लगता है। वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर आता है जहां वो देखता है कि बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। फिर वो एक छोटी सी छलांग लगाता है और हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ मेडिसन हांगकांग पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है गेट अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। वो लोग जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलकर वो लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मैकेनिकल गॉडजिला उनके सामने खड़ा है। ये वही गॉडजिला होता है जिसे एपेक्स कंपनी बना रही होती है। फिर हम वहीं पर वोल्ट को देखते हैं जो उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है। वो एक चेम्बर से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, लेकिन उसे मैकेनिकल गॉडजिला बहुत ही आसानी से मार डालता है। लेकिन अभी भी ये सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ था। इसे पूरा करने के लिए एक एनर्जी सैंपल की जरूरत थी जो उसे होलो अर्थ में ही मिलता। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग एक गुफा के सामने आ गया है।
उस गुफा की दीवार पर एक बहुत बड़े हाथ का निशान है। कॉन्ग उसके ऊपर हाथ रखता है और पत्थर को आगे धकेलता है, जिससे वो गुफा खुल जाती है। वो उस गुफा के अंदर जाता है और एक कुल्हाड़ी को उठाता है और वहां बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम एपेक्स में देखते हैं कि मेडिसन किसी तरह वहां से बच के निकलती है, लेकिन फिर वो एक बहुत बड़े स्कल को देखती है। बर्नी उसे कहता है कि ये गिदोहरा का स्कल है। उस स्कल के ऊपर बहुत सारे वायर होते हैं। बर्नी उन्हें बताता है कि शायद ये लोग उसका डीएनए कॉपी कर रहे हैं, ताकि वो मैकेनिकल गॉडजिला के अंदर वही सब स्किल्स ला सकें जो गिदोहरा के अंदर थी, क्योंकि गिदोहरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने एक बार गॉडजिला को भी हरा दिया था। गॉडजिला सिटी पर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर रखता है और पूरी जमीन नीले रंग में रंग जाती है ताकि वो कुल्हाड़ी चार्ज हो सके। फिर वो वोल्ट की बेटी समझ जाती है कि हॉलो अर्थ को उसकी एनर्जी जमीन से मिलती है। फिर वो उस जमीन का सैंपल लेने लगती है और उसे एपेक्स कंपनी के अंदर भेज देती है, लेकिन ऐसा करने से आइलिन उसे मना करती है। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगती हैं, लेकिन तभी गॉडजिला अर्थ के सरफेस से हॉलो अर्थ के अंदर एक छेद कर देता है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर जग जाते हैं और वो सब नेथन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग सैंपल लेके हॉलो अर्थ के बाहर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग उनकी शिप को पकड़ लेता है और उसे कुचल देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर अर्थ की ओर बढ़ने लगता है। उसके पीछे नेथन भी चला जाता है। कॉन्ग अर्थ के सरफेस पर आते ही गॉडजिला से लड़ाई करने लगता है। वो गॉडजिला के पैर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन गॉडजिला उसकी कुल्हाड़ी को पकड़कर दूर फेंक देता है। गॉडजिला उसके ऊपर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है, जिससे कॉन्ग इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो दोबारा उठकर अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करता है, जिससे गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता। गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर अपने पैर को रख देता है। कॉन्ग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। गॉडजिला को लगता है कि कॉन्ग ने हार मान ली है, इसलिए वो उसे पूरी तरह से नहीं मारता और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन को एपेक्स की सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया है और उसे वोल्ट के पास लाते हैं। मेडिसन वोल्ट को कहती है कि गॉडजिला हमें छोड़ के चला गया था, लेकिन तुमने उसे भड़काया। तुमने एक दूसरा गॉडजिला बनाया उसे मारने के लिए। वोल्ट मेडिसन को कहता है कि ये सब वो मनुष्य के लिए कर रहा है। फिर वो पायलट इंटीग्रेशन चालू कर देता है ताकि डायनासोर को पायलट से जोड़ा जा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम फेलियर हो जाता है, जिसके कारण पायलट की मौत हो जाती है। इसका मतलब ये था कि अब गॉडजिला किसी भी तरह से पायलट के कंट्रोल में नहीं है, अब वो गिदोहरा के कंट्रोल में है। मैकेनिकल गॉडजिला साइंटिस्ट को मार डालता है और एपेक्स फैसिलिटी से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला और मैकेनिकल गॉडजिला के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो उसे इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ जिया कॉन्ग के पास आती है, जहां उसे पता चलता है कि कॉन्ग की धड़कनें धीमी हो रही हैं। अब वो धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन नेथन कहता है कि अगर हम उसके हार्ट के पास शिप को ब्लास्ट कर दें तो शायद उसके शॉक से कॉन्ग वापस से जिंदा हो जाए। वो सभी ऐसा ही करते हैं। वो शिप को उसके हार्ट के पास लाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग को होश आ जाता है। उसके होश आते ही जिया उसे कहते हैं कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो मैकेनिकल गॉडजिला हमारा दुश्मन है। कॉन्ग जब गॉडजिला को देखता है तो समझ जाता है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है। फिर वो मैकेनिकल गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला उन दोनों को भारी पड़ता है। दोनों ही उससे फाइट करते हैं, लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला उन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा मारता है। मेडिसन बर्नी को कहती है कि अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो वो कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को मार डालेगा, जिस पर जॉश उसे कहता है कि मैकेनिकल गॉडजिला सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगर हमने किसी तरह पासवर्ड से उसे हैक कर लिया तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन वो लोग बार बार गलत पासवर्ड डालते हैं, जिसके कारण सिक्योरिटी लॉक हो जाती है। मैकेनिकल गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जॉश बर्नी की शराब को सिस्टम के अंदर गिरा देता है, जिसके कारण सिस्टम क्रैश कर जाता है और मैकेनिकल गॉडजिला थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर कॉन्ग उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन जब मैकेनिकल गॉडजिला दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है, फिर वो कॉन्ग पर अटैक कर देता है, लेकिन गॉडजिला उसकी कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है, जिसकी मदद से
कॉन्ग उसके ऊपर अटैक कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मैकेनिकल गॉडजिला के सभी पार्ट्स को तोड़ देता है और उसे खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने हैं, लेकिन दोनों ही समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी को नीचे रख देता है। गॉडजिला भी फिर वापस अपनी जगह पे चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।